मुजीले के रनी गांव में बना सरकारी स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल खंडहर की तरह खड़ा है। यहाँ का मंजर झाड़ियों और खंडहर के चलते डरावना लगता है। दिन में भी लोग इस रास्ते से गुजरने से डरते हैं। घनी झाड़ियों के बावजूद रास्ता इतना साफ दिखता है जैसे अभी किसी ने साफ किया हो, जबकि बताते हैं कि वहाँ सफाई नहीं होती। गांव वालों की माने तो अगर दिन के 12 बजे अस्पताल के पास के कोई गुजरा तो उसकी हालत खराब हो जाती है। कई बार तो लोगों को लगता है कि अस्पताल में खूब भीड़ है और लोगों के रोने की आवाजें आती हैं। यही नहीं, खौफ इस बात से भी होता है कि पक्षी भी इस खंडहर और इसकी दीवारों पर नहीं बैठते। सूरज डूबते गांव के लोग उस रास्ते को सुनसान छोड़ देते हैं। अगर बहुत मजबूरी हुई तो वहां से झुंड बनाकर गुजरते हैं। उन्हें हर समय इस बात का डर लगा रहता है कि किसी भूत का साया न पड़ जाए। रैनी गांव के लोग ऐसे ही रहते हैं। यह भी दावा किया जाता है कि आधी रात के समय उल्लुओं के रोने की आवाजें आती हैं। आवाजों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा कान में डाल दिया है। रात होती है तो गांव वाले किसी इंतजार करते हैं कि किसी तरह से यह रात कटे और सुबह हो, क्योंकि उन्हें गांव की रात डराती है। वह रात में दहशत में रहते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे रात कटती ही नहीं। यह भी दावा किया जाता है कि कभी कभी अस्पताल की खिड़की से रोशनी आती दिखाई पड़ती है। वहां से कराहने की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। गांव के लोगों की माने तो ये आवाजें लंबे समय से आती हैं, पर किसी में हिम्मत नहीं कि वो वहां जाकर देखे, इसकी पड़ताल करें। गांव के लोगों का कहना है कि जिस रात अस्पताल से रोने की आवाजें आती हैं, उसके दूसरे दिन गांव में जैसे मरघट का सन्नाटा छाया रहता है। हर किसी को इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई घटना न हो जाए। अस्पताल के भूत का सच गांव के रहने वाले 75 साल के केदार बताते हैं कि अस्पताल ग्रामीणों को इलाज की सुविधा के लिए बना था, पर क्या पता था कि इस अस्पताल में जिंदों का नहीं मुर्दों का इलाज होगा। केदार बताते हैं कि बात पुश्तों की है। जब गांव में रहने वाले दो पटीदारों के बीच आपसी लड़ाई हुई तो एक की मौत इलाज के अभाव में हो गई, पर इसके कुछ दिनों बाद गांव में उन्हें इसी स्थान पर बैठे देखे जाने की बातें कही जाने लगी। कहा जाता है कि वह किसी से कुछ बोलते नहीं, पर बचाव बचाव की आवाजें जरूर आती। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वहां जाए। इस घटना के कुछ दिन बाद उनका पड़ोसी भी गांव छोड़कर गया और उस परिवार का आज तक पता नहीं कहां चले गए। उसके बाद से जिनकी मौत हुई वे कभी यहाँ या फिर गांव के आसपास नहीं दिखाई पड़े। पर 1982 में जब पर यह चिकित्सा उपकेंद्र बनकर तैयार हुआ तो कुछ दिन बाद ही टूटने फूटने की आवाजें आने लगी। कुछ दिन तो लोगों ने नजरअंदाज किया, पर बात में ये बढ़ता गया। यहाँ तक बताया कि जब अस्पताल के डॉक्टर चले जाते तो रात में अस्पताल का दरवाजा अपने आप खुल जाता। कुछ दिनों तक ऐसा लगा कि लापरवाही में डॉक्टर से खुला रह गया होगा, पर थोड़े दिनों बाद जब यह घटना सही लगने लगी तो रात के समय तेज रोने की आवाजें भी सुनाई पड़ने लगी। अस्पताल के डॉक्टर भी परेशान हो गए। इसके बाद से जब से अस्पताल बना है बंद ही चल रहा है। अस्पताल दिखने में नया जैसा लगता है, पर अंदर सारे मेडिकल उपकरण बेकार पड़े हैं। गांव के लोगों का दावा है कि इन सामानों से भूतों का इलाज होता है। कर्मचारी गांव में तो आती है पर अस्पताल नहीं जाती। ग्राम प्रधान मुकेश राय बताते हैं कि यहाँ पर वर्तमान में तैनात मेडिकल विभाग की मिडवाइफ यहाँ कभी नहीं आती। प्रधान की बातें सुनने के बाद जब पड़ताल की गई तो अस्पताल की बिल्डिंग के आसपास तक यहाँ तक कि दरवाजे के पास भी लोगों के मलमूत्र फैले हुए थे। वहाँ जाना भी कठिन था गंदगी के चलते। उप केंद्र पर तैनात मिडवाइफ गांव में तो आती है पर अस्पताल नहीं जाती, क्योंकि लोग कहते हैं कि वहाँ भूत रहता है।